नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गोनू झा की कहानी। ये 3 कहानियों का संगम है। बहुत ही रोचक एवं मजेदार कहानी। इन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से समाज में ज्ञान की नई दिशा दी है। कहानी है कि स्वर्ग से वापसी। कहानी गोनू झा। मिथिला महाराज के दरबार में गोनू झा का सम्मान दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। उनके बढ़ते प्रभाव से महाराज के दरबार के अन्य दरबारी उनसे ईर्ष्या करने लगे थे। वे पीठ पीछे गोनू झा के विरुद्ध विषवमन करते रहते, मगर मुंह पर कुछ भी बोलने का साहस नहीं जुटा पाते। महाराज के दरबार में एक हजाम भी था जो गोनू झा से जलता था। उसने धीरे धीरे गोनू झा से ईर्ष्या रखने वाले दरबारियों से दोस्ती गांठ ली और उनका चहेता बन गया। ये हजाम बहुत चालाक और धूर्त किस्म का इंसान था। एक दिन महाराज ने गोनू झा की सराहना खुले दरबार में की। दरबारी जल भुनकर रह गए। हजाम ऐसे ही दिन की प्रतीक्षा में था। उसने दरबारियों से कहा कि यदि आप लोग साथ दे तो मैं ऐसी जुगत भिड़ाऊंगा कि इस गोनू झा की सदा के लिए छुट्टी हो जाएगी। दरबारियों ने हजाम से वादा कर लिया कि वह जैसा कहेगा वे वैसा ही करेंगे। हजाम खुश होकर उनसे विदा लेकर अपने घर लौट गया। महाराज के पिता की कुछ माह पहले ही मौत हो गई थी। राजमहल के सामने ही उनकी समाधि बनाई गई थी। महाराज सुबह में स्नान आदि से निवृत्त होकर पहले तो अपने पिता की समाधि पर जाते, वहां फूल चढ़ाते, तब राजभवन पहुंचकर राजकाज में लगते। पिता की मृत्यु के बाद से उनका रोज का नियम यही था। हजाम इस बात को जानता था। एक दिन जब महाराज समाधि स्थल पुष्प अर्पित करने पहुंचे तो देखा कि एक कागज मुड़ा हुआ समाधि पर रखा हुआ है। उन्होंने उस कागज को उठाया और खोला तो पाया कि वह कागज कुछ और नहीं, पत्र है। ये पत्र उनको ही संबोधित कर लिखा गया है। पत्र का मजमून था कि मेरे पुत्र, मैं जानता हूं तुम मेरे वियोग से व्यथित हो। अब तुम्हें व्यथित होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे स्वर्ग में स्थान मिल गया है। यहाँ मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। कमी तो केवल एक बात की कि मेरे पास कोई एक अच्छा पंडित नहीं है जो मेरे पूजन कार्य संपन्न कराए। अच्छा होता कि तुम अपने दरबारी गोनू झा को मेरे पास भेज देते। उसके सीधे स्वर्ग आने का तरीका तुम्हें भेज रहा हूँ। अपने राज्य के पूर्वी शमशान के टीले पर तुम गोनू झा को बैठाकर उस पर 2 खेतों के पुआल डलवाकर आग लगवा दो। पवित्र अग्नि की लौ और धुएं के साथ तत्काल उसकी आत्मा को सीधे स्वर्ग में प्रवेश मिल जाएगा। ये कार्य तुम यथाशीघ्र संपन्न कराओ। तुम्हारा पिता। पत्र पढ़कर महाराज असमंजस में पड़ गए। ओह, ऐसा कैसे हो सकता है? अब तक कभी सुना नहीं, न देखा कहीं। क्या स्वर्ग से कोई पत्र आ सकता है मृत्युलोक में? उलझन में पड़े महाराज दरबार में आए। उन्हें चिंतित देखकर दरबारियों ने पूछा, क्या बात है महाराज, आप कुछ चिंता में हैं? महाराज ने कहा, एक सवाल मेरे मन में उमड़ घुमड़ रहा है कि क्या स्वर्ग से कोई पत्र मृत्युलोक में आ सकता है? दरबारियों में बैठा हजाम बोला, क्यों नहीं महाराज, स्वर्ग लोक में देव योनि है जिसके लिए कुछ भी संभव है। झा से खार खाए दरबारियों ने हजाम को हर तरह का सहयोग देने का वचन दिया था, इसलिए उन लोगों ने संवेद स्वर में कहा, संभव है, संभव है। तब महाराज ने समाधि पर पत्र मिलने की घटना दरबार में सुनाई और अपने पिता का पत्र भी पढ़कर सुनाया। गोनू झा समझ गए कि वे बुरी तरह फंस गए हैं, इसलिए उन्होंने खुद ही उठकर कहा, महाराज, मैं स्वर्गारोहण के लिए तैयार हूं, मगर मुझे 3 माह का समय चाहिए। महाराज मान गए। 3 माह के बाद गोनू झा पूर्वी शमशान के टीले पर पहुंचे। उन पर पुआल लादा गया और आग लगा दी गई। आग 3 दिनों तक सुलगती रही। लोगों ने मान लिया कि गोनू झा का स्वर्गारोहण हो गया है। दरबारी खुश थे किंतु महाराज दुखी। इस घटना के ठीक 3 माह बाद महाराज के दरबार में गोनू झा ने मुस्कुराते हुए प्रवेश किया। सभी आश्चर्यचकित रह गए। महाराज चौंककर सिंहासन से उठ खड़े हुए कि कहीं वे स्पन तो नहीं देख रहे। लेकिन गोनू झा का आना सच था, सपना नहीं। गोनू झा ने ऊंची आवाज में कहा, महाराज की जय हो। स्वर्ग में आपके पिता कुशल हैं और उन्होंने मुझे इस पत्र के साथ धरती पर भेज दिया है।
महाराज ने पत्र लिया और ऊंची आवाज में पढ़ने लगे ताकि दरबारी भी बड़े महाराज के पत्र का विवरण जान लें। महाराज पढ़ रहे थे, पुत्र, गोनू झा ने मुझे पूजन कार्य के नियम सिखला दिए हैं, इसलिए उसे मैं वापस भेज रहा हूँ। स्वर्ग में देवगणों को दाढ़ी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए यहाँ नए नहीं है। मेरी दाढ़ी और मेरे बाल बढ़ गए हैं। तुम अपने दरबार से हजाम को उसी विधि से स्वर्ग भेजो जिस विधि से गोनू झा को भेजा था। तुम्हारा पिता। दरबार में सन्नाटा छा गया। हजाम की हालत खराब थी। वह अपने आसन से उठा और घबराते हुए महाराज के पास पहुंचकर कहने लगा, महाराज, ये झूठ है, आप कृपा कर मेरी बात सुनिए। गोनू झा वाला पत्र स्वर्ग से नहीं आया था, उसे मैंने ही लिखा था। मेरी गलती माफ कीजिए, मेरी जान बख्श दीजिए। महाराज किंकर्तव्य विमूढ़ से थे। तभी गोनू झा ने कहा, महाराज, यह सही कह रहा है। मैंने वह पत्र देखते ही समझ लिया था कि मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया है। इसलिए ही मैंने 3 माह का समय आपसे लिया था और 3 महीनों में मैंने अपने कमरे से शमशान के टीले तक की एक सुरंग खोद ली थी। जब लोग मुझ पर पुआल डाल रहे थे तब मैं सुरंग से उतरकर अपने कमरे में चला आया था और 3 माह तक अपने घर में ही रहा। महाराज बहुत क्रोधित हुए और कहा, हजाम की इस दुष्ट चेष्टा के लिए इसे फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। तब हजाम ने गोनू झा के पांव पकड़ लिए और उनके सामने गिड़गिड़ाने लगा। तब गोनू झा ने महाराज से अनुनय कर उसे प्राणदंड से मुक्ति दिलाई, मगर महाराज ने हजाम को कारागार में डलवा दिया। सूद मूल बराबर। कहानी। गोनू झा। गोनू झा अपने आरंभिक दिनों में बहुत गरीब थे। 2 जून की रोटी जुटाना उनके लिए कठिन था। ऐसे ही दिनों में घर में ऐसी जरूरत आ पड़ी जिसे टालना मुश्किल था। गोनू झा को महाजन के पास जाना पड़ा और उससे सूद पर 200 रुपए उधार लेना पड़ा। दिन बीतते गए, चाहकर भी गोनू झा महाजन का पैसा वापस नहीं कर पाए। सूद बढ़ता गया। एक दिन गोनू झा के घर महाजन आ धमका और पैसे वापस करने की जिद करने लगा। गोनू झा उसे टालना चाह रहे थे, मगर महाजन था कि टलने का नाम नहीं ले रहा था। गोनू झा से महाजन ने ठेठ लहजे में कहा, पंडित जी, सब्र की भी सीमा होती है। अब सूद मूल मिलकर 400 रुपए हो गए। बिना पैसे लिए मैं यहां से जाने वाला नहीं। उद्धरण चिन्ह। गोनू झा परेशान हो गए। अंत में उन्होंने कहा, मुझे एक चिट्ठी लिख लेने दो, फिर सूद मूल की बात करना। गोनू झा ने एक कागज पर चिट्ठी लिखी। चिट्ठी को मोड़कर धोती के फैंड में लपेट लिया और फिर महाजन से बोले, सेठ जी, आप नहीं मान रहे हैं तो लीजिए, अब मैं अपनी अहलीला समाप्त कर रहा हूं। मैंने ये चिट्ठी महाराज के नाम लिखी है, जिसमें मैंने साफ साफ लिख दिया है कि मैंने महाजन से सूद पर 200 रुपए लिए थे। महाजन का कहना है कि सूद समेत मुझे 400 रुपए देने हैं और मेरे पास पैसे नहीं है। इसलिए मैं अपनी फजीहत कराने से अच्छा मर जाना समझकर फांसी लगा रहा हूं। गोनू झा ने एक धोती समेटी और उसका फंदा बनाकर बनरी में बांधने लगे। महाजन के हाथ के मानो तोते उड़ गए। उसे जैसे काट मार गया। जब गोनू झा ने धोती का फंदा अपने गले में लगाया तो महाजन को होश आया और उसने गोनू झा के पांव पकड़ लिए तथा वह गिड़गिड़ाने लगा, नहीं महाराज, नहीं, आप ऐसा काम नहीं करें। ब्रह्महत्या का पाप मुझ पर लगेगा, मेरा परलोक बिगड़ेगा। मैं सूद छोड़ने को तैयार हूं। आप मेरा मूल 200 रुपए लौटा दें, मैं खुशी खुशी चला जाऊंगा। लेकिन गोनू झा नहीं माने। उन्होंने कहा, मैं 200 रुपया कहां से दूं? मेरे पास एक ढेला भी नहीं है। ऐसी जिंदगी से तंग आ गया हूं। मेरे लिए मर जाना ही बेहतर है। महाजन ये सोचकर डर गया था कि गोनू झा की चिट्ठी से उस पर उन्हें आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का आरोप लगेगा और वह महाराज के कोप का भाजन बन जाएगा। डर से महाजन के प्राण सूख रहे थे। शरीर से ठंडा पसीना रिस रहा था। उसने गोनू झा से कहा, पंडित जी, 2 दिन के बाद ही मेरे बेटे का विवाह है, इसीलिए पैसे की जरूरत है, वरना मैं आपके दरवाजे पर कदम भी नहीं रखता। चलिए मैं मूल में से 100 रुपए और छोड़ देता हूँ। मुझे बाकी पैसे दे दीजिए।
मैं वापस चला जाऊंगा। लेकिन गोनू झा नहीं माने। गोनू झा ने अपने गले से फंदा हटाया, चौकी से नीचे उतरे। बहुत शांत स्वर में उन्होंने महाजन से कहा, ठीक है, आपसे मैंने 200 रुपए उधार लिए थे, उसमें से आपने 100 रुपए छोड़ दिए हैं। अब आपको मुझसे 100 रुपए लेने हैं। परसों आपके बेटे की शादी है, मैं पंडित हूँ, ये शादी मैं करा दूंगा। 51 रुपए शादी कराने के, 21 रुपए तिलक के, 21 रुपए नवग्रह शांति के तथा 21 रुपए गांठ बांधने के, यानी कुल 114 रुपए बनते हैं। अब आप यह मान लें कि आपने मुझे पंडिताई के लिए 100 रुपए पेशगी दी है। विवाह संपन्न हो जाने के बाद आप मुझे 14 रुपए दे दीजिएगा। अब जाइए, विवाह की तैयारी कीजिए, हमारा आपका हिसाब बराबर हो चुका है। उद्धरण चिन्ह। बेचारा महाजन चुपचाप वहां से चला गया और गोनू झा के चेहरे पर मुस्कान खेलने लगी। पोथी हुई समाप्त। कहानी। गोनू झा जब बच्चे थे तब उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। उनके माता पिता थे कि उनके पीछे हाथ धोकर पड़े रहते थे कि वे पढ़ें। गोनू झा बातूनी भी थे और चालाक भी। स्कूल में गुरुजी की बेंच से बचने का कोई न कोई अच्छा बहाना वे निकाल ही लेते थे और सहपाठियों के साथ चुहल करने से भी वे बाज नहीं आते थे। उनकी हाजिर जवाबी मुग्धकारी थी, जिसके कारण शिक्षकों का गुस्सा भी ठंडा हो जाया करता था। एक दिन उनके शिक्षक ने उनसे कहा, सुनो गोनू, तुम बुद्धिमान हो, चालाक हो, विवेकशील हो, फिर भी तुम शैतानियां करते रहते हो। यह अच्छी बात नहीं है। मैं देखता हूँ तुम दिन भर कक्षा में सहपाठियों से बातें करते रहते हो। अब यह सब छोड़ो और अच्छे विद्यार्थी की तरह कक्षा में ध्यान से गुरुजनों की बातें सुनो। अपना पाठ याद करो। तुम पढ़ाई पर थोड़ा भी ध्यान दोगे तो बहुत अच्छा करोगे। उद्धरण चिन्ह। गोनू झा हमेशा की तरह बोले, जी गुरुजी, मैं कक्षा में आपकी बातें ध्यान से सुना करूंगा। गुरुजी को लगा कि गोनू झा पर उनकी बातों का असर हुआ है। उन्होंने गोनू झा को चेताया, यदि अब से मैंने देख लिया कि तुम कक्षा में सहपाठियों से बातें कर रहे हो या सबक बनाकर नहीं आए हो तो समझ लो कि तुम्हें कठोर दंड दूंगा। गोनू झा ने गुरुजी की गंभीर वाणी सुनी तो घबरा गए और कहने लगे, नहीं गुरुजी, अब मैं कक्षा में शैतानी नहीं करूंगा, किसी से बातचीत नहीं करूंगा, आप जो सबक देंगे उसे पूरा करूंगा। गुरुजी ने उस दिन गोनू झा को पाठ याद करने के लिए दिया और कहा कि कल जब विद्यालय आओगे तो यह पाठ अवश्य याद हो जाना चाहिए। गोनू झा ने हामी भर दी। स्कूल में छुट्टी की घंटी बजी। गोनू झा घर वापस आए, बस्ता ताक पर रखा और खेलने चले गए। खेलकर लौटे तो भोजन किया और सो गए। दूसरे दिन जब वे स्कूल पहुंचे तो कक्षा में शिक्षक ने पाठ सुनाने को कहा। गोनू झा बहुत शांत होकर बोले, गुरुजी, आपने तो कहा था कि कल सुनाना, इसलिए आज मैं याद करके नहीं आया, कल सुना दूंगा। उधर गुरुजी को गुस्सा आ गया। उन्होंने गोनू झा की कान उमेट दी और बोले, कल पाठ ही नहीं, पूरी पोथी खत्म करके आओगे, नहीं तो तुम्हें ऐसा दंड दूंगा कि तुम्हारी सारी चालाकी आंसुओं में घुल जाएगी। समझ गए ना? उधर गोनू झा ने अपना कान सहलाते हुए कहा, जी गुरुजी। फिर छुट्टी हुई। गोनू झा घर लौटे और फिर पहुंच गए खेल के मैदान में। घर पहुंचे, खाना खाया, मां से किस्से सुने और सो गए। दूसरे दिन विद्यालय जाने के लिए तैयार हुए और बस्ते में स्लेट रहने दिया और सारी किताबें निकालकर ताके पर रख दी। फिर चल दिए स्कूल। गुरुजी ने कक्षा में हाजिरी ली और उसके बाद गोनू झा की पटरी के पास पहुंचे। उन्होंने देखा, गोनू झा के बस्ते में स्लेट तो है मगर किताबें नहीं है। गुरुजी गुस्से से आग बबूला हो गए। सोचने लगे, कितना ढीठ है गोनू झा, 2 दिनों से डांट सुन रहा है मगर सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। उन्होंने पूछा, गोनू क्या बात है, तुम किताब लेके नहीं आए हो? गोनू झा खड़े हुए और बोले, गुरुजी, कल आपने ही तो कहा था कि पाठ क्या, कल तुम पोथी खत्म करके आना, तो मैं विद्यालय आने से पहले पोथी तालाब में बहाकर आया हूँ। आपके आदेशानुसार मैंने पोथी खत्म कर दी है। उद्धरण चिन्ह।
गुरुजी को अपने शब्द याद आए तो वे सिर पर हाथ रखकर बैठ गए। गोनू को वे कहें तो क्या कहें, वे समझ नहीं पा रहे थे और गुरुजी की यह हालत देखकर गोनू झा मन ही मन मुस्कुरा रहे थे।